हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि उनके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा अगर एनटीपीसी का रिज़ल्ट लेट हो जाएगा, या फिर वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन नहीं इस पर, इस वजह से उनके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, सीट खाली चला जाएगा, या फिर कोई बंदा एग्ज़ाम दे करके बाद में ज्वाइन नहीं करेगा तो इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, उनकी नौकरी कोई छीन रहा है, उनके पेट पर कोई लात मार रहा है। ऐसे कमेंट्स लगातार है। आज भी एक कमेंट ऐसा ही आया है, इससे पहले भी कई बार लोग कह चुके हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग गुमराह हो रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, जबकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि किसी के भी पेट पर कोई लात नहीं मार रहा है। चाहे एनटीपीसी का रिज़ल्ट लेट हो, या फिर वेटिंग लिस्ट का रूल हटा दिया गया हो, या फिर कोई एग्ज़ाम दे करके ज्वाइनिंग स्किप कर रहा है, तो भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज मैं पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, यानी कैसे कैसे डिसाइड होता है, कैसे कट ऑफ होता है, क्या वेटिंग लिस्ट नहीं है तो क्या दोबारा डीवी नहीं होगा, क्या दोबारा फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, अगर फिजिकल वाले सारे पास बंदे ज्वाइन कर लेते उसके बाद भी सीट खाली चले तो ऐसा भी कंडीशन होता है। तो सब कुछ इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हों। ऐसे एक बंदा पहले कमेंट किया था, मैं रिप्लाई किया था कि इससे कुछ नहीं होता है, तो शायद उसने रिप्लाई किया कि आप एसके झा सर का वीडियो नहीं देखे क्या। भाई, मैं क्यों दूसरे का वीडियो देखूं जब मैं खुद जानता हूँ उस वैकेंसी के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, तो मैं क्यों दूसरे का वीडियो देख करके अपने आप को खुद कन्फ्यूज़ करूँ। जबकि ऐसा कोई रूल ही नहीं, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कि कोई अगर एग्ज़ाम देख के छोड़ देता है, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ता है, तो उस सीट उसका रिज़र्व हो जाएगा और कोई सीट ले नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए आज भी एक कमेंट आया है ये। सर, एक बात बताइए, आप जब आपको जॉब नहीं करनी है तो अपने पेपर देकर क्यों कट ऑफ बढ़ाई? एंड पेट के लिए तो आप एलिजिबल हो गई, आप दो या ना दो, बट आपकी जगह पर एक और बच्चा नहीं हो जाता पेट में। अब पेट के बाद कोई दोबारा तो कट ऑफ जारी नहीं होगी। अब नोटिफिकेशन के किस लाइन में, किस पेज पे लिखा है कि पेट के बाद दोबारा कट ऑफ जारी नहीं होगी? कोई मुझे ये बता दे। और सबसे बड़ी बात, पेट के बाद दोबारा कट ऑफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि पेट में ऑलरेडी इतने सफिशिएंट कैंडिडेट्स ले लिए जाते हैं कि उनमें से ही बाहर लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद भी कट ऑफ बनता है। पेट इतना टफ नहीं होता है रेलवे का, आरआरबी ग्रुप डी का बहुत ईजी होता है, इसीलिए लोग 3 गुना बुलाते हैं। और यही कारण है लोग वेटिंग लिस्ट भी हटा दिए हैं, क्योंकि मैं बता दूं आपको, वेटिंग लिस्ट रखने की वजह से कैंडिडेट समझ लेते थे कि मेरी नौकरी कंफर्म हो गई है, अगर वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ गया है तो फिर ये लोग रेलवे पर प्रेशर बना रहे थे कि मुझे ज्वाइनिंग दो, मुझे ज्वाइनिंग दो, मेरा डीवी मेडिकल क्यों कराए। डीवी मेडिकल कराने का मतलब है कि मैं अब नौकरी का हकदार हो गया हूँ। यही कारण है, इसी मूर्खता की वजह से रेलवे ने वेटिंग लिस्ट हटाया है, और कोई बात नहीं है। और अभी अब नया मूर्खता आप लोग पैदा कर रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो सीट खराब हो जाएगा। अब देखिए, इनका यही लिखा हुआ है ना, दोबारा तो कट ऑफ जारी नहीं होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो ये मैंने बहुत गलत किया है, सिर्फ ये दिखने के लिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, अपने गरीब बच्चे के पेट पर लात मार दी। सपोज़ दैट मैं रिटन एग्ज़ाम नहीं दिया होता, कोई एक लड़का पीईटी तक पहुँच गया होता, तो भी तो फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पाता, क्योंकि रैंकिंग में वो सबसे नीचे रहा था। तो मैं कहा कि इसके पेट पे लात मार दिया, क्योंकि मैं शुरू में ही कहा हूँ, कंपटीशन जो है केवल टॉप 1.5 लाख लोगों का है। 1 लाख सीट है, 1.5 लाख लोगों का कंपटीशन है। बुलाने के तो 3 लाख बुलाए जाएंगे, ठीक है, 3 लाख में 50-60 हज़ार फेल हो जाएंगे, उसके बाद भी टॉप 1.5 लाख वाले ही तो जाएंगे। आप खुद समझो। ठीक है, तो ये भ्रम पालना छोड़ दो कि किसी के एग्ज़ाम देने से कोई सीट खराब हो रहा है, या फिर एनटीपीसी रिज़ल्ट लेट हो रहा है तो एग्ज़ाम में बैठ गए, इससे सीट खराब हो जाएगा। अरे भाई, मैं बता दूं, पीईटी के बाद भी दोबारा आपको बुलाया जा सकता है मेरिट डाउन करके, लेकिन यह वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। रीज़न मैंने बता दिया। वेटिंग लिस्ट जारी करने का मतलब है लोग आरआरबी पर प्रेशर डालते हैं कि मुझे ज्वाइनिंग दो, मेरा डीवी मेडिकल करा चुके हो। तो ये कहीं भी रूल में लिखा है, जबकि उसमें डीवी के एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि आप अभी नौकरी के हकदार नहीं। उसमें क्या, यहाँ तक कि पैनल में भी लिखा रहता है कि आप नौकरी के हकदार अभी नहीं हुए, बट फिर भी लोग प्रेशर बनाते हैं। यही कारण है कि वेटिंग लिस्ट हटा दिया गया। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का मामला समझ गए होंगे। अब जो एनटीपीसी रिजल्ट का मामला है, मैं बता दूँ, उसमें कितना सिलेक्शन होगा, केवल 30,000 सीट, तो 35,000 सीट ही तो है।
और यहाँ पे 1 लाख वैकेंसी है। और मैं बता दूँ जो 35,000 सेलेक्ट होंगे ना, उसमें से 20,000 पहले ही ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए ही नहीं है। यानी कि जिनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एनटीपीसी क्लियर कर लेंगे, वो ग्रुप डी के बारे में सोचे ही नहीं। यानी कि जो भी जाएंगे ग्रुप डी से केवल 15,000 जाएंगे। उस 15,000 से क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा, आप खुद सोचो। और सबसे बड़ी बात यही है, इफेक्ट पड़े या ना पड़े, जब मैं कह रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन तक उन्हें पूरे सीट को भरना है, चाहे वो दोबारा बुलाए तिबारा भी, जितने बार बुला बुलाना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो पिछली ग्रुप डी वैकेंसी कहीं कहीं 10 डीबी हुआ, कहीं कहीं 12 डीबी हुआ है। और इस बार भी ऐसा होगा। वेटिंग लिस्ट ना होने का मतलब ये नहीं दोबारा डीवी नहीं करा सकते हैं, दोबारा फिजिकल नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप लोग भ्रम में ना जियो। अब एस के झा सर ने क्या क्या मुझे नहीं मालूम, उन्होंने क्या कहा, और मुझे मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद जब लाइव फेस करके इस चीज़ को आया हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या होता है। तो मैं क्यों दूसरों को देखने जाऊँ, दूसरे के ऊपर विश्वास करूँ। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, किसी के एग्ज़ाम देने से किसी के पेट पर कोई लात नहीं मारा जा रहा है। यहाँ पे जो कमेंट में कहा गया है कि वो पेट में उसको मौका मिल जाए, मान लिया एक बंदे को पेट में मौका मिल जाता, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ पेट में मौका मौका तो मिल जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि 3 गुना बहुत बड़ा संख्या होता है इस फिजिकल के लिए। 4 मिनट 15 सेकेंड में मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है, मात्र 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर चलना है। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, बस कहा 2 मिनट, बस कोई टाइम लिमिट नहीं होता, बस आप पहुंच गए, आप पास हो गए, फिर उसके कुछ देर बाद दौड़ होता है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, फिजिकल में जा करके क्यों उम्मीद बना रहे हो। इससे तो अच्छा ही हो ना कि आप अभी बाहर हो गए, कोई उम्मीद नहीं रखे कि आप आगे जाने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। तो एक हिसाब से हमारे वजह से आपका एक प्लस पॉइंट फ़ायदा हो गया कि आप दूसरे एग्जाम में अभी से लग सकेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकल में बाहर, फिजिकल में नहीं जा पाया, और बाई चांस आप फिजिकल में जाके बाहर होते तो कैसा लगेगा, जैसा पिछले बार बहुत लोगों के साथ हुआ था। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी वो सिलेक्शन नहीं पाए थे, क्योंकि मेरिट हाई चला गया था। क्योंकि 3 गुना संख्या में बोल रहा हूँ फिर से ना, बहुत बड़ी संख्या होती है। 5-5 नंबर पिछले बार मेरिट बढ़े थे फिजिकल के बाद, और भी सबसे लोवेस्ट पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल ट्रैकमैन के लिए। अदर पोस्ट की तो बात ही छोड़ दो, कितनी अधिक मतलब मार्क्स की ज़रूरत थी मेरिट के लिए, मेरे मतलब पीईटी के मेरिट के बाद। तो ये भ्रम ना पालो कि किसी की वजह से आपका सीट ख़राब हो रहा है, एनटीपी से रिजल्ट लेट होने से आपका सीट ख़राब हो रहा है, सीट खाली चली जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से सीट खाली चली जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ अब ये भ्रम आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, और आप अब बिल्कुल श्योर हो गए होंगे, सिक्योर हो गए होंगे कि कुछ भी हो जाए, जो वैकेंसी है पूरी कंप्लीट होगी, चाहे एनटीपी से रिजल्ट लेट हो या जल्दी हो, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने कैंडिडेट्स को लेना है रेलवे को, उतने कैंडिडेट्स को ले करके रहेगा। अगर मेरिट डाउन करना पड़े बाद में मेरिट डाउन करेगा, अगर फर्स्ट मेरिट में सभी मिल जाते फर्स्ट मेरिट ले लेगा। अभी जीता जाता एग्जाम्पल आप देख लो लेवल 6 का ही, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाया था ना, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी के इक्वल। अब जब जरूरत पड़ा फिर तो कुछ कैंडिडेट्स को और बुला लिया, कुछ का मेडिकल रोका गया है, मतलब उनका रिजल्ट नहीं है मेडिकल का। तो समझो ना, इसका मतलब यही है, यही चीज़ यहाँ भी होगा। आपको अगर वहाँ वेटिंग लिस्ट रखा होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो बस रीज़न ये वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि लोग हकदार बन जाते हैं अपने मन से, दावा कर लेते हैं मुझे नौकरी चाहिए, मेरा डीवी मेडिकल क्यों लिए। इसी वजह से इस बार ऐसा नहीं रखा गया है, और एग्जैक्टली वैकेंसी के बराबर बुलाई। और यही चीज़ बिल्कुल ग्रुप डी में भी फॉलो होगा। 3 गुना यहाँ बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, उसके बाद डीवी के लिए डायरेक्टली 1 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा न रहे और बाद में ये दावा न कर सके कि मेरा डीवी मेडिकल लिया गया है तो मुझे भी नौकरी दो। यही रीज़न है कि वेटिंग हटा दिया गया है। शायद अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा, अब कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि मैं क्यों एग्ज़ाम दिया हूँ जब मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो ठीक है, तो मतलब मेरे एग्ज़ाम देने से भी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट हटने के बाद भी किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही और एनटीपी से रिजल्ट लेट होने से किसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक अब सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।